Hello students, welcome to my YouTube channel Math Classes by Sandeep Sir. Today we shall discuss class 12th Mathematics exercise 6.2 topic increasing and decreasing. Today we shall take question number 13. 1 से 12 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. Question number 13. On which of the following interval is the function f given by fx equal x की पावर 100 and sin x माइनस 1 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 0,1 पाई अपॉन 2 पाई एंड 0, पाई अपॉन 2 एंड नन ऑफ दीज. नाउ क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1. ऑप्शन है 0,1 पाई बाई 2 पाई 0, पाई बाई 2 एंड नन ऑफ दीज. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं हम, वी शैल डिफ्रेंशिएट डी ओवर डी एक्स एफ एक्स इक्वल डी ओवर डी एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स साइन एक्स माइनस डी ओवर डी एक्स 1. दिस विल बी एफ डैश एक्स, दिस विल बी 100 एक्स की पावर 99, एक कम हो जाएगा और हो जाएगा साइन एक्स का कॉस एक्स और ये 1 का 0. वी गेट एफ डैश एक्स इक्वल 100 एक्स की पावर 99 प्लस कॉस एक्स. अब क्या करना है हमें, अब चेक करना है 0,1 पर कि ये इस जो फंक्शन है हमारा इंक्रीजिंग है या नहीं, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. देखो इसमें दिया हुआ है कि ऑन विच द फॉलोइंग इंटरवल, किस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, ये चेक करना. 0,1 में इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है. तो जनरल सी बात है, हमें चेक करना है x की जो वैल्यू है वो 0 से अधिक है और 1 से कम है फर्स्ट इंटरवल में. तो यदि x की वैल्यू आप कुछ भी रखेंगे 0 से ज़्यादा है तो ये जो x की पावर 99 है, ये जो पोर्शन है हमारा 100 x की पावर 99, ये 0 से अधिक ही आएगा. एंड अब चेक करेंगे cos x. अब यदि cos x की भी वैल्यू देखें हम तो ये 0,1 जो है, यदि हम देखें कि तो cos x की वैल्यू भी जो क्या आएगी 0 से अधिक ही आएगी, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि ये जो वैल्यू आएगी वो 0 से अधिक आएगी, ये पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो इट मीन्स ये भी अधिक है और ये भी अधिक है. तो इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन है वो हमारा 0 से अधिक है, यानी पॉजिटिव है. पॉजिटिव है तो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा. हैंस द फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग. अब चेक करेंगे सेकंड पर. ये तो फर्स्ट चेक किया हमने ए. अब चेक करेंगे बी पर. बी क्या है हमारे पास, पाई बाई 2 पाई. अब ये दिया हुआ पाई, यदि हम देखें पहला हमारा क्या है 100 एक्स की पावर 99. तो यदि हम पाई की वैल्यू 22/7 भी रखते हैं हम इस एक्स के लिए 22/7, तो ये क्या है, इसकी वैल्यू या 3.14 रखें. अब ये है पाई बाई 2 तो ये हो जाएगा 1.57. यदि हम इसकी वैल्यू 1.57 रखेंगे तो 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.57 ही. पहली बात तो ये है कि ये पॉजिटिव है, ज़्यादा है तो इसके वैल्यू क्या आएगी 0 से अधिक आएगी. और cos x जो कि ये पाई बाई 2 से पाई तक है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. cos x इसमें क्या होता है, नेगेटिव होता है. तो ये cos x जो है हमारा 0 से कम होगा, डिक्रीजिंग होगा. बट ये हमारा क्या है फंक्शन, इंक्रीजिंग होगा. तो इसमें क्या होगा, फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा।
तो इसमें भी फंक्शन हमारा क्लियरली डिक्रीजिंग नहीं होगा। सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में है 0, π/2, 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो cos x तो हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। इसमें तो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। अब चेक करेंगे हम 100, यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे 100 है। 100 x की पावर 99, इसमें भी क्या होगा बेटा, जैसे हमने यहाँ किया था अभी, पाई की वैल्यू क्या है 22/7 या 3.14 रखेंगे, और यहाँ 0 से π/2 तक है। तो आप कोई वैल्यू इसमें रखेंगे x की वैल्यू, वो भी क्या आएगी, 0 से अधिक ही आएगी। तो फंक्शन क्या होगा, यहाँ भी इंक्रीजिंग होगा। जब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो ये भी प्रूव नहीं कर पाएंगे कि ये फंक्शन इस सी ऑप्शन पर ये डिक्रीजिंग होगा। तो ना तो ए पे करेक्ट है, ना बी पे करेक्ट है, ना सी पे करेक्ट है। तो इसका डी ऑप्शन सही आएगा, नन ऑफ दीज। क्योंकि हमें दिखाना था इसमें कि किस इंटरवल पर फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फर्स्ट ऑप्शन में क्या आया, फंक्शन इंक्रीजिंग है। सेकंड में यहाँ पे 0 से अधिक आया है, ये इंक्रीजिंग आया है, और यहाँ पे ये डिक्रीजिंग आया है। तो फंक्शन ना तो इसमें इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग। इसमें फंक्शन में क्या है, इसमें फंक्शन क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग आ रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा डी, नन ऑफ दीज, वो ऑप्शन सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन f गिवन बाई fx इक्वल x² प्लस ax प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1, 2। फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए की किस वैल्यू के लिए, किस लिस्ट वैल्यू के लिए दिया गया फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ये प्रूव करना है हमें क्वेश्चन लिख लिया है fx इक्वल x² प्लस ax प्लस 1 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1, 2। क्या करेंगे इसमें, पहले डिफरेंशिएट करेंगे। दिस विल बी f'(x), ये जाएगा d/dx x² प्लस a d/dx x प्लस d/dx 1। वी गेट 2x प्लस a। अब हमें चेक करना है कि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। तो जब इंक्रीजिंग होगा तो इसका जो मान होगा f' का मान 0 से अधिक होगा। रख देंगे 2x प्लस a ग्रेटर देन 0, या क्या करेंगे a इक्वल हो जाएगा, या ऐसे करेंगे दोनों तरफ ना माइनस से कर देंगे, ये इनइक्वलिटी का रूल होता है। तो क्या आएगा 2x ग्रेटर देन माइनस के a, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे, ये जाएगा माइनस के a/2। अब हम a की क्या वैल्यू रखें यहाँ कि फंक्शन कैसा आए, इंक्रीजिंग आए। और हमसे कहा गया है, क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है कि लिस्ट वैल्यू ऑफ a। तो ये जो हमें इंटरवल दिया हुआ है इसमें लिस्ट वैल्यू क्या होगी, जो x की वैल्यू है वो 1 से अधिक है और 2 से कम है, तो उसमें लिस्ट वैल्यू क्या होगी, लिस्ट वैल्यू होगी आपकी 1। 2 इसके मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो रख दीजिए x ग्रेटर देन माइनस के a/2। अब इस इनइक्वलिटी को हटा दीजिए, x इक्वल माइनस के a/2, और इसकी वैल्यू रख दीजिए a की वैल्यू 1/2। तो a की वैल्यू, सॉरी a तो यही रहेगा, a तो यहीं पर रहेगा, और x की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रख देंगे। तो a की वैल्यू क्या आएगी, माइनस a इक्वल 2 और a इक्वल -2। हैंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a इक्वल -2, यही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। नाउ
वी टेक क्वेश्चन नंबर 15. Let I be any interval disjoint from -1, 1. Prove that the function f given by fx equal x plus 1 upon x is strictly increasing on I. हमें क्या याद करना है, इंटरवल निकालना है और इसे प्रूव करना है कि जो फंक्शन है ये डिसजॉइंट, इसको छोड़कर जो ये फंक्शन है अन्य पे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा अदर इंटरवल पर. क्या करेंगे, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे. दिस विल बी एफ डैश एक्स, एक्स का क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा मास के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. अब क्या करेंगे बेटा, एलसीएम ले लीजिए. एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. अब हमें फाइंड करना है इंटरवल फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, फॉर इंटरवल पुट एफ डैश एक्स इक्वल 0. तो एफ डैश एक्स इक्वल 0, इसकी वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल 0. तो ये पहुंच जाएगा बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा और ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0. दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल 1, दिस विल बी प्लस माइनस 1. एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे. इसमें क्या होगा 0, यहाँ 1 और यहाँ माइनस 1 और यहाँ माइनस इनफाइनाइट और यहाँ प्लस इनफाइनाइट. तो हमारे पास 3 इंटरवल हो जाएंगे, नंबर 1, 2 और ये 3. अब हमें चेक करना है 3 इंटरवल में कि किस पर ये इंक्रीजिंग है किस पर नहीं है. तो फर्स्ट इंटरवल क्या है हमारे पास, इंटरवल यहाँ लिखिए एफ डैश एक्स और यहाँ पे लिखिए फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग. अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर उठा लेंगे इसे एफ डैश एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. अब यहाँ से पहले इंटरवल में मास इनफाइनाइट से मास 1 तक की कोई वैल्यू पुट करेंगे, जैसे -2 पुट कर देंगे. तो -2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 2 जा 4 -1 और 2 2 जा 4 यानी 3 अपॉन 4. तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी पहले उसमें, तो ये जो एफ डैश एक्स का मान आएगा वो 0 से अधिक आएगा यानी पॉजिटिव आएगा. जब पॉजिटिव आएगा तो ये फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा. अब -1 से 1 तक रखेंगे तो क्या आएगा, ये 0 रखेंगे 0, ये 0 हो जाएगा और ये -1 -1 अपॉन 0, -1 अपॉन 0 क्या होगा अनडिफाइन होगा. तो इसमें क्या होगा, इसमें गिवन भी है हमें कि फंक्शन जो है डिसजॉइंट है, इस पर ये इंक्रीजिंग नहीं है. और अब चेक करेंगे 1 से इनफाइनाइट तक, इसमें आप 2 रख के देखेंगे वैल्यू, तो 2 रखेंगे 2 2 जा 4, वही वैल्यू हो जाएगी 3 अपॉन 4. यानी इस पर भी क्या होगा, फंक्शन का मान 0 से दिखाएगा और ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा. अब यदि ऐसे -1 से 1 तक रखना है, 0 के अतिरिक्त कुछ वैल्यू रखें हम, जैसे 1/2 रख दें, एफ डैश 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर -1 एंड 1/2 का होल स्क्वायर, वी गेट 1/4 -1 और 1/4. एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 4 1 जा 4, 4 में से बन गए 3/4 और ये हो जाएगा 4/1, 4 से 4 कैंसिल. वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी. नेगेटिव आएगी तो फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा. यही हमसे कहा गया है कि लेट आई बी एन इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1, 1. प्रूव डैट द फंक्शन एफ गिवन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई. यानी इसके अलावा जो फंक्शन है हमारा वो इंक्रीजिंग है. लास्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हैंस
द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग in interval I disjoint from -1, 1 and strictly, hence the given result is proved. Hence the given result is proved. यही हमें प्रूव करना था. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब.